अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया? आप में से बहुत से लोग तो जानते हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग बेखबर हैं। मैं आज आपको बताऊंगी कि सांप और मोर को जन्नत से किस वजह से निकाला गया। मोर और सांप आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जो अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से निकाल दिया और बदसूरत बना दिया। नाज़रीन, सांप और मोर जन्नत से आए हुए जानवर हैं। जन्नत में घूमने फिरने और खाने पीने को बहुत कुछ था, लेकिन जन्नत में अकेले और तन्हा होने की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत उदास रहते थे। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से बीबी हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और यूं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत हवा अलैहिस्सलाम का साथ पाकर बहुत खुश हुए और वो दोनों जन्नत में बहुत खुश रहने लगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम दोनों जन्नत में जहाँ चाहो घूमो फिरो, जो कुछ चाहो खाओ पियो, लेकिन खबरदार इस दरख्त के करीब ना जाना और ना ही इस दरख्त का फल खाना। अगर ऐसा किया तो जालिमों में से हो जाओगे। सांप और मोर भी इस वक्त जन्नत में रहते थे और वो दोनों भी जन्नत से बाहर आया जाया करते थे। इस वक्त सांप के पैर भी थे और इसके मुंह से अबरक की खुशबू आती थी और मोर आज जितना खूबसूरत नजर आता है, इससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हुआ करता था। मोर जन्नत में रहता था, अब इसके पाँव भी खूबसूरत हुआ करते थे। एक दिन जब वो दोनों जन्नत से बाहर आए तो उनकी मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने इन दोनों से कहा कि मुझे भी अपने साथ जन्नत में ले चलो। तो जवाब में उन दोनों ने कहा कि हमें अल्लाह का खौफ है और इस बात का डर है कि हमें कोई देख ना ले। वो ना माने, लेकिन शैतान ने इनको दायमी जिंदगी का ख्वाब दिखाया, जिस पर सांप मान गया और सांप ने शैतान से कहा कि तुम मेरे मुंह में बैठ जाओ। सांप ने शैतान को मुंह में बिठाकर जन्नत में जाकर उगल दिया। इस तरह तीनों वहां जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गए। शैतान ने जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और इनसे कहा, मैं तुम्हारे खैर ख्वाह हूँ, तुमने जन्नत में अभी तक इस दरख्त का फल क्यों नहीं खाया? इस पर दोनों ने शैतान से कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दरख्त से दूर रहने और फल खाने से मना किया है। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसलिए हमने भी अभी तक इसका फल नहीं खाया और ना ही खाएंगे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान बीबी हवा अलैहिस्सलाम के पास आया और उसे दिखाने लगा कि अल्लाह पाक ने तुम्हें फल खाने से इसलिए मना किया है कि कहीं फल खाने के बाद तुम ना मरने वाले ना बन जाओ, हमेशा के लिए जन्नत में रहते रहो। हज़रत बीबी हवा ने शैतान के बहकावे में आकर दरख्त का फल खा लिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठते तो बीबी हवा ने इन्हें भी फल खाने पर मजबूर कर दिया और वो फल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला दिया। जैसे ही इन्होंने वो फल खा लिया तो फौरन उनका जन्नत का लिबास उतर गया। तभी अल्लाह पाक ने इन दोनों से कहा कि मैंने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने और इसका फल खाने से मना किया था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात ना मानकर इस दरख्त का फल खाकर अपनी जान पर जुल्म किया है। तभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी इन दोनों ने अल्लाह से माफ़ी मांगी। अल्लाह ने इन्हें माफ़ किया और इन दोनों को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर नाजिल फरमा दिया और फरमाया, ज़मीन पर एक ख़ास वक्त तक तुम्हारा ठिकाना है और तुम ज़मीन पर ही रहोगे। अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत में लेकर आने पर मोर की खूबसूरती छीन ली और जिन पैरों से वे शैतान को लेकर आया था, इन्हें बदसूरत कर दिया। और जिस सांप ने मोर को शैतान की जन्नत में ले जाने को कहा था, उसके मुंह से अबरक की खुशबू छीन कर जहर डाल दिया और सांप की खूबसूरती छीन कर मोर और सांप को जन्नत से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। नाज़रीन, हमें शैतान के बहकावे में नहीं आना चाहिए और नए काम करने चाहिए। नाज़रीन, फिर मिलेंगे एक नए वाक़ये के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।